दोस्तों, लगता है 2024 के चुनाव आते आते राहुल गांधी और कांग्रेस बीजेपी को चैन से बैठने नहीं देंगे, चैन की सांस नहीं लेने देंगे। पिछले दिनों आपने देखा कि राहुल ने दिल्ली से चंडीगढ़ तक ट्रक की सवारी की थी। बीजेपी ने तो अनुमान भी नहीं लगाया होगा कि ट्रक की सवारी कर देश भर के तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ ट्रक ड्राइवरों को यह मैसेज देने में कामयाब हो गए कि कांग्रेस यदि सत्ता में आई तो वह ट्रक ड्राइवरों की समस्याओं का तोड़ निकालने और उनके बच्चों के बेहतर जीवन के लिए जी जान से प्रयास करेगी। कर्नाटक में डिलीवरी बॉयज़ व महिलाओं को भी मैसेज देने में कामयाब हो गए कि कांग्रेस कदम कदम पर उनकी और उनके हितों की रखवाली और कल्याण करने को तत्पर रहेगी। अमेरिका में वाशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क तक ट्रक की सवारी की। अब राहुल गांधी बस, ऑटो, टैक्सी, कैब और 2 व्हीलर्स से सवारियां ढोने वाले ड्राइवरों को मिलने, उनकी समस्याएं जानने, समस्याओं का निराकरण निकालने और जनता से डायरेक्ट जुड़ने की कवायद में मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। तो जाहिर है कि राहुल गांधी सर्दी, गर्मी और बारिश में जान को जोखिम में डालकर सड़कों पर सरपट वाहन चलाकर अपने परिवार की परवरिश करने वाले इन ड्राइवर्स के साथ बैठकर दुख दर्द बांटना चाहते हैं। इन मध्यम वर्गीय लोगों की भावनाओं, उनके आर्थिक और सामाजिक पीड़ा, उनके मर्म, उनके इमोशंस को समझना चाहते हैं। उनके दुख दर्द और पीड़ा में भागीदार बनना चाहते हैं। उनके घावों पर मरहम लगाकर सहानुभूति जताना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी का चैन लूटना लाजमी है। यह सब व्हील प्लान मतलब चक्का प्लान के तहत होगा। काफ़ी संभव है कि बीजेपी कहीं इस चक्के के चक्कर में फंस कर न रह जाए और राहुल गांधी व कांग्रेस इस डायरेक्ट जनसंपर्क में आगे न निकल जाए। दोस्तों, यहाँ बीच में आपसे आग्रह है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। सवाल चुनाव जीतने का नहीं है या चुनाव हारने का नहीं है। सवाल है लोगों के बीच बैठकर उनके दुख दर्द को, उनकी समस्याओं को, उनकी तकलीफ़ों और दिक्कतों को सुनने व समझने का है, वह भी उनके बीच बैठकर। यहाँ मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहूँगा, शायद आपको याद आ रहा हो। आपको पता होगा कि जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब सोने की रेट करीब 9,000 के आसपास चल रही थी पर तोला। उस समय पीवी नरसिम्हा राव ने यह कहकर सोने पर से कस्टम ड्यूटी घटाकर सोने की रेट 6 से 7 हज़ार रुपये पर ले आए थे। तब उन्होंने कहा था कि भारतीय संस्कृति में बहन बिटिया की शादी पर 1 या 2 तोला सोना देने की परंपरा रही है। गरीब से गरीब माता पिता भी इतना सोना तो उन्हें देते ही हैं ताकि बहन बेटी के बुरे वक्त में उसे कुछ संबल मिल सके। बस राहुल गांधी भी लोगों की तमाम तरह की भावनाओं को समझने का सही प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि उनका भला सोचने वाले भी कुछ लोग अभी जिंदा हैं। उनके भी अच्छे दिन आ सकते हैं यदि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता की बागडोर सौंप दी जाए। वैसे आपको पता है कि चुनावी रणनीति के तहत तरह तरह के फंडे अपनाने की बीजेपी की फितरत रही है, पर अफसोस है कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी के नए नए नुस्खों के सामने बीजेपी अपने आप को बौना महसूस कर रही है। जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तब बीजेपी के नेताओं के दिमाग में पहले तो कोई खास हलचल नहीं हुई होगी, पर जब यात्रा को ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ तो बीजेपी ने ज़रूर सोचा होगा कि कांग्रेस के लिए ही यात्रा टू सम एक्सटेंट मतलब कुछ हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। पर साथ ही बीजेपी ने यह सोचकर अपना मन मना लिया होगा कि बीजेपी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऐसी यात्रा का बीजेपी के सेहत पर कोई असर नहीं होना है। फिर राहुल गांधी ने कर्नाटक में डिलीवरी बॉय के साथ स्कूटर पर सवारी कर उनकी समस्याएं जानी और सिटी बस में सफ़र कर महिलाओं की तकलीफ़ों के बारे में बातचीत की, तो भी बीजेपी की समझ में शायद ही आया होगा कि असली जनसंपर्क
तो यही है। बाद में जब राहुल गांधी ने ट्रक में दिल्ली से चंडीगढ़ तक का सफ़र कर ट्रक ड्राइवरों की ज़िंदगी में झांक कर देखा तो बीजेपी को पछतावा तो जरूर हुआ होगा कि काश मोदी जी ने ऐसा कर लिया होता। पर कहावत है ना कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। खैर, लगता नहीं है कि मोदी जी ऐसा सफ़र कर सकते हैं। एक तो वे पीएम हैं और दूसरा उम्र का तकाजा है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।